डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th संस्कृत, ये आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ। इसमें जितने भी हैं क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक आपका गद्यांश आएगा। ज़रूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इसी टाइप का एक गद्यांश रहेगा जो अपठित गद्यांश होगा, पढ़ा हुआ नहीं, कहीं से भी दे सकता है, लेकिन इसका प्रश्न उत्तर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि अयोध्या या नृपः कह आसीत, इसको एक पद में उत्तर देना है। तो ऊपर लिखा है पूरा अयोध्या या नृपः दशरथ आसीत। बच्चों, जब उत्तर पता ना चले तो पूरा लाइन लिख देना। जिसमें अयोध्या या नृपः लिखा रहेगा उसमें से पूरा के पूरा लाइन लिख देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ऐसे ही सीता कस्य पत्नी आसीत, सीता किसकी पत्नी थी? तो रामस्य पत्नी आसीत, श्री रामस्य पत्नी आसीत, तो ये लिख देंगे तो आंसर हो गया। ऐसे ही पूर्ण वाक्य में दशरथस्य कति पुत्र आसन, दशरथ के राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, उसका आंसर लिखेंगे। श्री राम रावणम हत्वा काम मोचितवान, किसको? तो नीचे देखिए सबसे लास्ट लाइन, श्री राम रावणम हत्वा सीताम मोचितवान। इस तरह से आपका आएगा। राजा इति पदस्य पर्यायवाची शब्द का, राजा का पर्यायवाची क्या है? तो नृपः है। ऐसे ही रामस्य पत्नी सीता आसीत, अत्र क्रियापदम की मस्ती, हमेशा क्रियापद लास्ट में होती है तो इसका आसीत होगा लास्ट का। ऐसे ही गद्यांशतः एकम शीर्षकम लिखत, गद्यांश एक शीर्षक लिखना है। तो इसमें जिसके बारे में ये पूरा कहानी है उससे एक बस शीर्षक चुन करके वहाँ पर लिख देना है। जैसे श्री राम या रामस्य, श्री रामस्य महत्वम या रामचरितम, इस तरह से अपना टाइटल दे सकते हैं। ऐसे ही एक आएगा ये संधि विच्छेद के लिए, रमा जोड़ ईसह तो रमेशः। ऐसे ही सूर्य जोड़ उदयः तो सूर्योदयः, पर जोड़ उपकारः परोपकारः, ये सब बुक का ही है, लेसन 7 का है। सूर्य जोड़ ईश्वरः सूर्येश्वरः, नाग जोड़ इंद्रः नागेंद्रः। ऐसे ही रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है आपको। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है हिरण्यकशिपुः आगच्छति, तो इससे क्या बना? कह आगच्छति। ऐसे ही सुरासुराः सुराः असुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा कि, क्या हो जाएगा? सुरासुराः के लिए प्रश्न बनेगा के सर्वे भीताः भविष्यन्ति। फिर दैत्य राजा खड्गेन प्रहरति, तो खड्गेन के जगह पर हो जाएगा दैत्य राजा केन प्रहरति, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अहम प्रहलादम मारयिष्यामि, तो अहम कम मारयिष्यामि, यहाँ पर हो जाएगा। तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, तो तात हरिः तु कुत्र अस्ति, सर्वत्र के जगह पर प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र अस्ति। ऐसे ही आप देखेंगे लास्ट में उचित वाक्यांश परस्परम संयोजयन्तु, मिलाना है आपको। ये मैं मिला चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग आराम से देखेंगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पक्का आ जाए। तो इस तरह से इसको भी देखना है एक बार। ये मिलाने वाला ये सब बुक का है। ऐसे ही ये देखिए, ये भरने वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। तो इस तरह से इसको आप भरेंगे। मैं भर दिया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, आप देख सकते हैं, ये ज़रूर आ सकता है। इस तरह से आपका देखिए ये भी है प्रश्न बनाने वाला, विद्याहीना न शोभन्ते, तो हो जाएगा के न शोभन्ते। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम के जगह पर हो जाएगा किम। विद्या राजसु पूज्यते, तो का राजसु पूज्यते। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो कीन कालो गच्छति धीमताम। ऐसे ही इसमें है ये रक्षणाय, कहाँ पर हो जाए? शक्ति रक्षणाय। ये जो उचित वर्ड दिए गए हैं ना, उसको ले करके भरना है। विद्या किस लिए है? तो ज्ञानाय, ज्ञान के लिए है। शक्ति किस लिए है? तो परिपीड़नाय।
ये दुर्जन का है, वो सज्जन का है। सज्जन में क्या क्या होता है, तो शक्ति उसकी रक्षा के लिए हो, विद्या ज्ञान के लिए होती है और धन दान के लिए होता है। लेकिन दुर्जन में क्या होता है, शक्ति दूसरे को पीड़ा देने के लिए, विद्या घमंड करने के लिए और धन घमंड करने के लिए और विद्या विवाद के लिए होता है, झगड़ा के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम विभक्ति वचनम च लिखित। ये विद्याम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो द्वितीय एक वचन। इस तरह से ये विभक्ति वचन वाला आपको देख लेना है सारा। इसके बाद है ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन बनाने के लिए, भरत मातुः तो कस्याः, ललाटे तो कुत्र। इस तरह से इससे प्रश्न बनता है। वीरा भारत मातु सर्वदा सेवां कृतवन्तः तो के। फिर अस्मान नदी तो का कष्टानि सहमाना प्रवहति। इस तरह से वयम गौरव वर्धमानम, ये हो जाएगा प्रयत्न। अधा प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। रूप लिखना है। चरण चरणौ चरणान, इसे नदी नद्यो नद्यः, ये सब आपको करना है। इसके बाद देखिए एक ये है, अधोलिखित शब्दानाम उदाहरण अनुसारम पर्यायवाची। जैसे जलम का क्या होगा, तो वारी। लोचनम का नेत्रम। धनम को संपत्ति चाहे वैभव। बुद्धि का धी चित्त प्रज्ञा। रिपु को शत्रु। ऐसे ही आपका ये बनाने के लिए वाक्य, ये मैं वाक्य बना दिया हूँ। माता पुत्राय मोदकम ददाती। एक माता को लेना है, ददाती देना है और बीच में उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कर देना है। तो पुत्री से पुत्राय, पुत्र्यै, और पुत्र से पुत्राय। फिर पाचिका से पाचिकाय, आपणिकाय, याचकाय, पितामही, पितामह्यै हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपका ये देखिए, यदा प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाया सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। जैसे अब चित्र दिखा करके, इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र किसका है, तो उद्यानस्य, यहाँ भर देना है। आकाशे उदेति, आकाश में उगता है कौन, तो सूर्य। फिर द्वे दोलयोः दोलयतः, तो द्वे बालिके, दो लड़कियाँ झूला पर झूलती हैं। फिर वृक्षे पुष्पाणि विकसन्ति, तो सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। और हरितानि के साथ क्या हो जाएगा, तृणानि सन्ति। ये आपका वाक्य बन जाएगा। ये चित्र दे करके एक रहेगा 5 वाक्य लिखने के लिए। इसके बाद ये आपका रहेगा श्लोक, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। षड्दोषा पुरुषेण यह हातव्या भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तो इस तरह के प्रश्न जो श्लोक दिए गए हैं उसमें से प्रश्न उठाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न हैं पूर्ण वाक्य में, फिर एक पद में। इसके बाद शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा, तो रिपुः। इस तरह से इसका आपका पूरा हो जाएगा। लास्ट में आपका क्या है, प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है। तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये 7th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत का, जो हाफ ईयरली में आने वाला है। इसको ध्यान से देखेंगे।